दिखा जरा कौन से में आई प्रॉब्लम जरा बता। मतलब पूछ रहा था जैसे यहाँ पे माइनस होती है ये भी वैसी होगी जैसे ये बदल जाएगा यही कर लेना पहले वाला है ना ये दूसरा वाला दूसरे वाले अच्छा अच्छा ठीक है एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस एक्स है ना वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस एक्स ये हुआ हाँ क्या कहा फाइंड डी वाई बाई डी ओके। तो साइन एक्स तो नहीं है अलग फंक्शन है क्या रखें कुछ मान लें सपोज करें इसको साइन जेड ओके। तो डी वाई बाई डी जेड ये हो गया कॉस जेड विद द फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। तो पहले हो जाती है उसके बाद यहाँ पर जो जेड माना गया जो जेड सपोज किया गया वो क्या है एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस एक्स। अब इसका डी जेड बाई डी एक्स जब करोगे तो क्या करोगे फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर है देखो जरा ध्यान से कितनी पावर है माइनस थ्री इसको ले ले मल्टीप्लाई में अब एक्स की पावर क्या करते हैं इसमें से एक और घटाया करते हैं ये तो करते हैं कम करते हैं और यहाँ पे एक्स का करते हैं कितनी पावर है इसकी वन और ये और घटाने पे कितनी बचेगी जीरो। और ये कितना हो गया माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर और ये क्या हो गया वन क्योंकि एक्स की पावर जीरो है जीरो की पावर जीरो नहीं है तो ये चीज आ गई मल्टीप्लाई में ओके। अब देखते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड आइए आइए बोथ साइड चलो दुभाइए बैठ जाइए। हाँ तो क्या हुआ सम्राट मल्टीप्लाई करूँ दोनों को लेफ्ट राइट है ना तो पहले ये ले लेता हूँ और फिर ये ले लेता तो क्या हुआ डी वाई बाई डी जेड एंड अगेन डी जेड बाई डी तो ये क्या हुआ कॉस जेड हुआ देखने में तो और ये ब्रैकेट में रखे हैं इसके अंदर नहीं जाना चाहिए ये माइनस थ्री एक्स की पावर फोर माइनस में हाँ प्लस वन ये एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक होता है पहले लिख लेते हैं माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन और कॉस के साथ में वो लगा देते हैं जिसको जेड माना गया जेड सपोज किया गया व्हाट इज जेड माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस एक्स हाँ तो ये जेड हटा देते हैं तो क्या बना डी वाई बाई डी एक्स क्लियर। और बनी क्या कोई समस्या यही तक थी बात बस पहले डिफरेंशियल किसका चाहिए cot x सही फॉर्मूला ही बनाना है तुम्हें तो y इक्वल्स टू cot x तो dy by dx तो क्या करना है dy by dx और क्या करें इसको cos x by sin x पक्का। तो डिवीजन फॉर्मूला लगा दो तुम ये देखो नीचे क्या है इसके sin x तो लिखो इसका स्क्वायर तो sin स्क्वायर x ठीक। अब जिसको नीचे लिखा है उसको तो कुछ नहीं करना ना पहले नंबर फर्स्ट टर्म पे तो उसको जो कहते लिख दो sin x। अच्छा cos x ऊपर है उसका क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है मल्टीप्लाई में तो कितना होता है माइनस sin x पक्का माइनस का निशान लगाओ साइन लगाओ। अब जो हो चुका है ऊपर उसको उल्टा कर दो अब इसका हो चुका इसका मत करो इस sin x का करो क्योंकि इसका तो नहीं हुआ था ना इसका करो तो क्या होता है sin x का cos x और उस cos x का कुछ नहीं करना उसका हो चुका मतलब यहाँ पे माइनस है और मल्टीप्लाई में प्लस होता है ठीक है। ये कहानी बनी फिर कहानी क्या बनती है जरा देखें एक बार माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो क्या किया माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बना साइन स्क्वायर एक्स तो ये क्या बना वन तो माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो कितना बन गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आंसर आ गया तो फार्मूला भी बन कर देगा ठीक है। आगे बढ़ और दूसरा लगा उसी तरीके से
y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x, ओके। तो क्या करना, कॉस और साइन के मालूम होते हैं हमें, तो हम सारे ट्रिगोनोमेट्री को कॉस साइन पे चला देते हैं, तो चेंज कर लिया करते हैं। तो y इक्वल टू 1 बाई कॉस x, ओके। यू डिवाइड वाला फॉर्मूला, यू डिवीजन फॉर्मूला, dy बाई dx, तो क्या हुआ वो फॉर्मूला, इसका स्क्वायर हुआ, नीचे ये देखो स्क्वायर ऐसे ठीक से, ठीक है। अब इसको तो ऐसे ही लिखना ना यहाँ पे, ऊपर 1 है, 1 का क्या हो जाएगा 0, पक्का। अच्छा अब माइनस, 1 का तो कुछ नहीं करना ना, ऐसे ही लिखना। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है, तो ये हो गया माइनस साइन, और ये माइनस माइनस कैसे हो गए प्लस हो गए। ये पहला नंबर क्या बना 0, पहला तो 0 हो गया तुम्हारा, उसके बाद ऊपर क्या बना साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, सबको ठीक करके ऊपर करके लिखो, तो कॉस को दो में थोड़े दो पेयर बना लें, साइन एक्स बाई कॉस एक्स और 1 बाई कॉस एक्स लिखते हैं ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 10x, साइन और कॉस क्या होता है 10, और 1 बाई कॉस क्या होता है, तो क्या लिख देते हैं इसको, इसको रिप्रेजेंट सेक एक्स पहले या बाद में, और इसके साथ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 10x, डन हो गया, ओके। चलिए अगला ट्राई करिए सर। हाँ ये बता देना कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसमें आया आपका y इक्वल्स टू x प्लस 1 क्यूब और x माइनस 3 क्यूब है, दोनों ही क्यूब में, ओके। तो इंटरवल इसमें घटेगा या बढ़ेगा, तो फंक्शन किसका देखना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करके उसका हमें फंक्शन देखना पड़ेगा। तो कर ले एक बार डिफरेंशिएशन, f डैश x कर ले, ये तो fx हुआ ना, f डैश x कर लेते हैं, होता कितना, पहले इसका करो मल्टीप्लाई लगा लो, इस पे क्या दिक्कत है, या फिर ऐसा कर लो कि नहीं वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें वो नहीं चक्कर अलग अलग है दोनों, तो एक का करो एक का छोड़ो। तो पहले इसका कर लेता हूँ 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और x प्लस 1 में क्या x ही है तो 1 ही होगा, कुछ और भी हो सकता था, x स्क्वायर भी हो सकता, तो फिर वो z वाली पॉलिसी लगाता है चेन रूल वाली, तो इसका नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, x माइनस 3 का प्लस कर लो, अब इसे छोड़ दो x प्लस 1, तो अब इसका कर लो 3x माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। तो क्या जो कॉमन फैक्टर है इसमें वो निकाल दो इसमें, क्योंकि वो जो है या तो वो पॉजिटिव ही होगा या कहीं, या वो पूरी तरह नेगेटिव ही होगा, हो सकता है वो स्क्वायर नंबर आया पॉजिटिव होगा आराम में, तो कोई बात ही नहीं होगी। तो क्या कॉमन हो रहा है 3 और स्क्वायर कॉमन हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। तो पहले वाले में क्या बचा, ये बचा ये x माइनस 3, और दूसरे वाले में क्या बचा x प्लस 1, तो ये तेरा है डैश x, ओके। तो ये पूरा नंबर 3x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कब किसी हाल में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग तो बढ़ेगा ही, इंक्रीजिंग है, इस पे देख लेते हैं 2x माइनस 2, तो यहाँ फैक्टर क्या आ रहे हैं 3x प्लस 1 x माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ 2 बाहर ले लिया तो x माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं, इससे पता चल जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1, x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर लिखो, दोनों का स्क्वायर लिखो, इसका भी स्क्वायर लिखो, तो पूरी वैल्यू बन जा रही है देखो 6x
प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1 का जो भी है एक ही बात है f डैश x, ठीक है। तो ये तो तय नहीं करेगा ना, ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो इंक्रीजिंग ही बता देगा। और इंक्रीजिंग क्या ग्रेटर देन 0, तो शुड बी ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग तो 1 ही बता देगा। तो x ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग हो गया। पीछे आंसर पे जाए बात, और x लेस देन 1 ये हो गया डिक्रीजिंग, ठीक। और मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट क्या है, सभी किसी पर मैक्सिमा किसी में मिनिमा अगर डिपेंडेंट डबल डेरिवेटिव कि दो बार करेंगे तो पता चलेगा किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, सबको जीरो करें, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ये मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट है, ठीक है। पीछे आंसर चेक कर ले एक बार, वेरीफाई कर इसे। इंक्रीजिंग है 1,3 पे और 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग है -∞ से -1 और -1 से 1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 जो कंसेप्ट मैंने दिया कि 1 से बड़े पे इंक्रीजिंग है, पहले इसे चेक करिए। इंक्रीजिंग इन 1,3 एंड 3 से इंफिनिटी, तो 1 से बड़े पे खत्म हो गया, इंक्रीजिंग है, बात खत्म हो गई। और डिक्रीजिंग है -∞ से -1 और -1 से 1। तो ठीक है भाई, वो 1 से छोटे पे डिक्रीजिंग हो गया, बात खत्म। तो ये तो इंडिविजुअल इंटरवल है, ये तो चीज़ है वो यहाँ की बात कर रहा है। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू माइनस प्लस होके आएगी, तो उसके हिसाब से कह देंगे कि साहब यहाँ पे ये बढ़ा, यहाँ पे ये, क्योंकि ये 3 इंटरवल हैं। तो जब मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा f डैश x करूँगा, डबल करके करूँगा, तो फिर मुझे पता चलेगा ये वैल्यू डालने के बाद कि कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। फिर मैं टुकड़ों में तोड़ दूंगा कि -1 से यहाँ तक तो वैल्यू बढ़ गई, तो दैट इज मैं कहूँगा इंक्रीजिंग। फिर 3 तक रखूंगा, फिर वो घट गई तो डिक्रीजिंग हो गया, तो फिर वो इंटरवल यहाँ से ब्रेक कर दूंगा ना मैं। भाई ये चीज अगर बड़ी आ गई 0 से तो क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमा हो जाता, हाँ तो पता लगा लूंगा ना। और ये चीज अगर ऐसी आ गई तो कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया। यानी आगे बढ़ूंगा यहाँ से मैं डबल डेरिवेटिव करके और पता लगा लूंगा कितनी कितनी वैल्यू है, तो उस वैल्यू में बता दूंगा कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंटरवल को जब देखना होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, डबल डेरिवेटिव, वो वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू कितनी आ रही है देख लेंगे। वो नेगेटिव आ रही है सब इंक्रीजिंग होकर गया होगा, पॉजिटिव आ रही तो वहां से कहीं डिक्रीजिंग होकर गया होगा, तो तीनों इंटरवलों को डिफाइन कर लेंगे उसके साथ। सिंपल हो गया। वही करना ही से आगे मतलब और क्या करना है, नहीं आवाज करने हैं मन करने हैं वो बात नहीं है, ये तो हो गया ना। टेंजेंट और नॉर्मल है तो ये टेंजेंट नॉर्मल तो है ही सरल, x क्यूब 3x अप्रोक्सीमेशन है ना, वो भी बढ़िया, x क्यूब sin 3x मैक्सिमम और मिनिमम, हाँ वही पता, मैक्सिमम और मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम है ना, हाँ ये सब तो वही है। मैक्सिमम मिनिमम 0 पे लगाओ और 0 पे डबल डेरिवेटिव मारो, तो नेगेटिव आ रहा है तो नंबर पे जाके चेक करो, और मैक्सिमा वाला पॉइंट है और मिनिमा वाला पॉइंट है तो फिर पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव उस नंबर पे। जहाँ पे 0 आ रहा है ना वहाँ पे डबल डेरिवेटिव चेक करो। हाँ यही तो था समझ। हाँ तो ये फंक्शन एक हो गया, इसको क्या कह रहा है u कह ले, और इसे क्या कहते हैं v कहते हैं, अलग अलग है दोनों। तो क्या फंडा होता है इसका, dy बाई dx क्या होता है, मान लो मैं u को छोड़ दूँ तो dv बाई dx, और फिर v को छोड़ दूँ तो du बाई dx। तो क्या करना है मुझे, पहले मैं क्या करूँ dv बाई dx कर लूँ ना, तो v क्या है मेरे पास, sin 3x प्लस 1 है मेरे पास, ठीक है। तो ये तो z हो जाएगा ना मेरा, तो v इक्वल टू साइन z, और z किसको माना 3x प्लस 1 को माना, तो dv बाई dz लिखना पड़ेगा मुझे। और साइन का क्या होता है cos z होता है, यहाँ dz बाई dx लिखूंगा मैं, तो ये तो 3 आएगा ना, x का तो 1 होता है और 0 1 का 0 हो जाएगा। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो dv बाई dz और dz बाई dx करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3 cos z, ये काट दूंगा, तो dv बाई dx मेरे पास आ रहा है 3 cos z, तो cos
जेड क्या है जरा देखें पर, मेरा जेड, ओके 3x प्लस 1। तो ये हिस्सा आ चुका है तेरे पास, और यू में तुझे कुछ करना नहीं है पहले नंबर। अब इसको देखो जरा, ये कितना आएगा du बाई dx। तो u क्या है तेरे पास, मेरा u तेरे पास x क्यूब, तो du बाई dx कितना आ गया सम्राट, पावर कितनी है इसकी 3, और घटा के कितनी बचेगी 2, पक्का ये तो आ गया। अब वहां लगा दे इन दोनों को, चलो dy बाई dx, ओके कहाँ डालू पहले, u को तो ऐसे ही डालूंगा ना पहले x क्यूब, और dv बाई dx क्या है, ये 3 cos 3x, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन आया 3 cos 3x प्लस 1, ओके आगे ये नंबर आया प्लस। तो v को तो नहीं करना ना कुछ भी, मेरा भी इसका कुछ नहीं करना है, तो जो का तो नहीं आ गया मेरा sin 3x प्लस 1, ओके इसके मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है du बाई dx, ये कितना है 3x, इसको पूरा सीक्वेंशियल लिख देते हैं, 3x क्यूब पहले cos 3x प्लस 1, इसको भी प्लस 3x स्क्वायर sin 3x प्लस 1, हो गया बना प्रोडक्ट से, ये आ गया ठीक है। अगला एग्जाम्पल कर बोलो, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कर लो कॉपी में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x क्यूब प्लस x, ओके एंड ये ऐसा करेगा तो जेड मानना पड़ेगा, इसका हो जाएगा ठीक है। तो एक को u मान लें और एक को v मान लें, और शुरू करें, निकाल के देखेंगे, ओके।